यह बालक 70 वर्ष की आयु में पश्चात देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा और पूरे विश्व में 108 दिव्य मंदिरों का निर्माण करेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की बहुत ही इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी अच्छी तरह से प्रचार हो। अभय का जन्म एक गौड़ीय वैष्णव परिवार में हुआ था। बचपन से ही अभय के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। जब अभय के पिताजी भगवान की पूजा करते थे, तब अभय उनकी नकल किया करते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे अभय के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और आस्था और भी दृढ़ होती चली गई। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सन 1922 में अभय अपने एक मित्र के कहने पर पहली बार अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। पहले दर्शन में ही उनके गुरु ने उनसे पूछा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। अभय ने उत्तर दिया, हमारी बात कौन सुनेगा, जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा और जवान सब देश को स्वतंत्र कराने में लगा हुआ है। उनके गुरु ने कहा, इस जगत की हर वस्तु अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। यह सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन सही हाथों में है, और उन्होंने उसी क्षण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। नाइनटीन 1936 में मुझे एक पत्र लिखा, अंतर्ध्यान होने का 15 दिन पहले। देखो जी, तुम अंग्रेजी में प्रचार करो, इसमें तुम्हारा मंगल होगा और जागरूकता होगा। अभय प्रतिदिन यह सोचते थे कि उनके गुरु के आदेश कैसे पूरे होंगे। सन 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका की शुरुआत की। उस पत्रिका में अभय ने लिखा कि मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष है, उसका मूल कारण आध्यात्मिकता का अभाव है, और यही अभाव मानव के समस्त दुखों की जड़ है। अभय ने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास किए, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया और वे वृंदावन जाकर राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नाम से जाने गए। संन्यास के बाद प्रभुपाद पूरी तरह अकेले हो गए।
इतनी वृद्ध अवस्था में लेखन, भोजन बनाना और प्रचार सब कुछ अकेले करते थे। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में प्रतिदिन सुबह भीड़ भरी ट्रेनों में वृंदावन से दिल्ली जाते थे अपनी पत्रिका छपवाने के लिए। वे भारी कागज की बंडल स्वयं अपने सिर पर उठाकर प्रिंटर तक ले जाया करते थे। दिल्ली की 40 डिग्री सेल्सियस से भी भीषण गर्मी में गली गली जाकर पत्रिका बेचते थे। छपाई के लिए धन बचाने हेतु श्रील प्रभुपाद भोजन छोड़ दिया करते थे और कई बार उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक दिन पत्रिका बेचते समय एक गाय ने उन्हें सींग मार दिया और वे कुछ समय तक सड़क के किनारे बेहोश पड़े रहे। प्रभुपाद के जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आईं, परंतु उन्होंने हर पीड़ा को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। किंतु श्रील प्रभुपाद ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि यह उनकी नहीं, उनके गुरु की इच्छा थी। और भगवान की प्रेरणा से मैं अमेरिका में जाने का विचार किया और उधर जाने के पहले भगवान की कृपा से भागवत का ऊपर अंग्रेजी टिप्पणी लिखने के शुरू किया। यही राधा दामोदर संपूर्ण में मैं बैठ बैठ के लिखता था। इसी प्रकार जब 3 ग्रंथ 3 भाग भागवत की प्रस्तुत हो गया, नाइनटीन 65 उस समय मैं बहुत मुश्किल से अमेरिका में गए। जलदूत जहाज से यात्रा करते समय उन्हें 2 दिनों में 2 बार दिल का दौरा पड़ा। यदि तीसरे दिन दिल का दौरा आता तो उनका प्राण जाना निश्चित था। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब समय आ गया है, अब तुम्हें अपने गुरु के स्वप्न को साकार करना है। चिंता मत करो अभय, मैंने सब व्यवस्था पहले ही कर रखी है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अब केवल विश्राम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you're going to San Francisco. जब प्रभुपाद बोस्टन की पोर्ट पर पहुंचे तो वे सोचने लगे कि कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा है, जहां सभी लोग काम वासना में लीन हैं। मैं उन्हें कृष्ण भावना का प्रचार कैसे करूं? यह एक अत्यंत कठिन कार्य है।
लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद के पास केवल 40 रुपए और कुछ किताबें थीं। न कोई सहारा था, न कोई अपना। 70 साल की आयु में प्रभुपाद अमेरिका में अकेले थे। प्रभुपाद न्यूयॉर्क की ठंड के बारे में अनजान थे। वे बिना किसी साधन के -15 डिग्री सेल्सियस की ठंड में चलकर प्रचार करते थे। प्रभुपाद पुस्तकें बेचकर जीवन जीते थे। उनको यह भी निश्चित नहीं था कि अगला भोजन कैसे मिलेगा। कभी कभी तो दिन में एक बार ही भोजन कर पाते थे और कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। प्रभुपाद एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि अगले महीने का किराया कैसे दें। और इसी बीच उनकी टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चोरी हो गए, जिनके माध्यम से प्रचार करते थे। प्रभुपाद पूरी तरह टूट गए। वे शिपिंग कंपनी तक यह जानने जाते थे कि भारत लौटने वाला अगला जहाज कब है। फिर सोचते थे कि कुछ दिन और रुक जाते हैं, यदि कुछ नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने स्वयं को कभी अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। इसलिए प्रभुपाद कभी भी विश्वास नहीं हारते थे। एक साल तक संघर्ष करने के पश्चात वह समय आने वाला था जब श्रील प्रभुपाद द्वारा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैलने वाला था। उन्होंने 1966 में न्यूयॉर्क के 26 सेकेंड एवेन्यू पर मैचलेस गिफ्ट्स नामक एक छोटे से स्टोर फ्रंट से इस आंदोलन की शुरुआत की, जो धीरे धीरे एक मंदिर में परिवर्तित हो गया, जहां वे नियमित रूप से भगवद गीता की कक्षाएं देते थे, हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराते थे, अपनी पुस्तकों को स्वयं बेचते थे और हर रविवार लगभग 200 लोगों के लिए प्रसाद का आयोजन करते थे। और प्रतिदिन 15 से 20 लोगों के लिए भोजन स्वयं बनाते थे। अंत में बर्तन भी स्वयं साफ करते थे। इस शुद्ध भक्ति और सेवा भाव को देखकर अमेरिकी युवक युवतियां बड़ी संख्या में उनसे जुड़ने लगे। अब यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जड़ पकड़ चुका था। फिर श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में एक पेड़ के नीचे कीर्तन शुरू किया, जहां वे छोटे सा टैम्बुरिन्स के साथ लगातार 3 घंटे तक हरि कृष्ण संकीर्तन करते थे। यह कीर्तन इतना प्रभावित कर गया कि देखते देखते अमेरिका की युवा और युवतियां भारी मात्रा में जुड़ने लगी। 13 जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। (1967) में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में दूसरा केंद्र स्थापित किया। फिर लॉस एंजलिस, यूरोप, अफ्रीका और ऐसे ही देखते देखते ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। गुरु और कृष्ण पर अद्वितीय श्रद्धा का उदाहरण प्रस्तुत करके श्रील प्रभुपाद ने
मानव समाज में इतिहास रच दिया। जब एक ज्योतिषी ने श्रील प्रभुपाद की कुंडली देखी तो वे कहते हैं, इस महापुरुष की कुंडली को कोई भी पढ़ नहीं सकता। इनके ग्रह पूर्ण रूप से अनुकूल स्थिति में है। ये सीधे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और जब ये लिखते हैं तो इनकी कलम में स्याही नहीं होती, इनकी कलम में अग्नि होती है जो संपूर्ण संसार के अज्ञान को भस्म कर देगी। Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna